नमस्ते बच्चों। यह वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए होने वाला है और आपका जो बोर्ड एग्जाम है 2023 उसके मद्देनजर यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक अवकल समीकरण के रूप में जो है दिया गया, बोल रहा है इसका हल क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इसको पृथक कर देना है ना। याद कीजिए, जैसे कि ये मेरा सवाल है एक्स डी बाई प्लस बाई डी एक्स बराबर 0। तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, देखिए एक्स डी बाई बराबर माइनस में बाई डी एक्स। क्या किए, कुछ नहीं, ये इधर प्लस में था, इसको इस साइड भेजिएगा तो माइनस हो गया। अब क्या करना है, एक्स को एक्स के साथ और बाई को बाई के साथ। तो डी बाई बटा बाई बराबर माइनस तो रह गया डी एक्स बाई एक्स। गौर से देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये जो था बाई यहाँ आ गया, ये जो एक्स था यहाँ आ गया। अब ये आगे क्या हो जाएगा जी, आपको पता होगा, इसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो आपको पता है कि 1/बाई के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बाई, मोड नहीं लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव ही तो है, माइनस लॉग एक्स, है ना, ये फॉर्मूला है। और प्लस में लॉग सी लिख लो अचर के लिए, क्योंकि हर जगह क्या है, लॉग चल रहा है, तो यहाँ भी लॉग लगा लो। देखो अब ये जो है, आप ध्यान से देखिए, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लॉग बाई और लॉग एक्स बराबर लॉग सी। अब क्या होगा जी, ध्यान से देखिए, ये गुना में इसका बेस लिखा जाएगा, तो लॉग एक्स गुने बाई बराबर लॉग सी। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक्स बाई बराबर सी, यानी ऑप्शन बी मेरा इसका सही जवाब हो गया। सिंपल, ठीक है, आगे बढ़ जाइए जी। ये तो देखिए हमारा एक फॉर्मूला है, उस पर आधारित ये सवाल हो सकता है। ध्यान से देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक फॉर्मूला हम लोगों का बेसिक था डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये होता है तो हम लिखते हैं 1/2a लॉग एक्स घटाओ ए और एक्स प्लस ए प्लस सी, ऐसा लिखते हैं हम। अब इस सवाल में अगर आप गौर करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर ही है। देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है फॉर्मूला में, सवाल में भी एक्स स्क्वायर है, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और ए का स्क्वायर मतलब किसी अचर का स्क्वायर, तो भाई ये भी तो एक का स्क्वायर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, 2a, ठीक है, 2 और 1 कौन, जिसका स्क्वायर है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। फिर क्या है, देखो लॉग, तो हम लॉग लगा लेंगे, और फिर क्या है, x घटाओ a और x प्लस 1, यानी कि x घटाओ, ध्यान से देखिए, x घटाओ a था और मेरा क्या है 1, और x प्लस 1 और प्लस c। तो इस तरह से आप मेरा देखिए ये आंसर हो सकता है, प्लस c यहाँ छूट गया होगा। चलिए ठीक है, 1/2 लॉग, हाँ ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर अगर बढ़े तो ये भी एज इट इज सेम एक उसी तर्ज पे एक और फॉर्मूला हम लोगों का था, याद कीजिए। ये फॉर्मूला कहता था dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते थे, 1/a टेन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। तो इसी तरह पे ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, सवाल में क्या दे रखा है, 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या दे रखा है, 2 का स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। यहाँ देखो ए का स्क्वायर था तो वो ए लिखा, मेरा 2 का स्क्वायर है तो हम 2 लिख दिए, और टेन इनवर्स तो हम भी लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स ही है, ध्यान से देख लीजिए, सवाल में भी एक्स था और यहाँ भी एक्स है, तो एक्स रह गया और 2, क्योंकि यहाँ 2 था और प्लस सी। ठीक है, तो जो कि मेरा ऑप्शन सी को दिखा रहा है ना, हाँ सही है। आगे बढ़ जाइए, इसमें आपसे सममित आव्यूह पूछा जा रहा है। भाई निम्न में से कौन सममित आव्यूह है, याद कीजिए सममित आव्यूह क्या होता था, एक ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त करें, है ना। जैसे कि एक हम मैट्रिक्स अगर ए ले लें, आपको समझाने के लिए, √3 है, 2 है, 3 है, 2 है, -1.5 है, -1 है, 3 है, -1 है, 1 है, इसका अगर हम परिवर्त करें, है ना, डैश इसका अगर हम निकालें, तो डैश क्या हो जाता था जी, हमें क्या करना होता है, ये जो पंक्ति है इसे स्तंभ बना देना होता है। तो बना दीजिए स्तंभ, √3 2 3, इसे भी बना दीजिए 2 माइनस माइनस, इसे भी लिख दीजिए। लेकिन आप क्या पा रहे हैं, जब मैंने ए मैट्रिक्स के सभी पंक्ति को
यहाँ पे स्तंभ के रूप में भी लिखा, आप ध्यान से देखें, फिर भी ये किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है। तो इसी को तो हम सममित आव्यूह बोलते हैं, जहां ए का डैश ए के बराबर आ जाए। और जब ए का डैश माइनस ए के बराबर आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं, ये तीनों का अगर आप डैश करेंगे तो वो ए के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगर एक ये छोटा सा है, इसको हम आपको बता देते हैं। तो ये 1 2 लिखा हुआ है तो इसको हम 1 2 लिख देंगे ऐसे। ये 3 6 लिखा हुआ है तो इसको 3 6 लिख दीजिए। क्या ये आया इसी के बराबर? नहीं आया। इसीलिए हम बोल रहे थे कि आप इस तरह से अगर चेक भी करेंगे तो एक भी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन डी मेरा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए, बोल रहा है इसका इंटीग्रेशन निकालो। जब भी देखिए, बिना दिमाग लगाए, जब भी आपका लिमिट सेम रहे, ठीक है, उच्च सीमा और निम्न सीमा जो आपका है वो सेम होता है तो उसका आंसर 0 होता है। आप याद कीजिए, हम लोगों का जब गुण पढ़े होंगे आप डेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो हम लोगों का P2 जो प्रॉपर्टीज 2 था, जो गुणधर्म 2 था, उसमें हम लोगों ने इसको पढ़ा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर अगर हम लोग बढ़े, तो इस सवाल में हमसे बस कोटि पूछा जा रहा है। कोटि क्या होता है जी, आपको पता होगा कि जब हम एक कोटि है यानी बाई 1, 2 कोटि यानी बाई 2, इसी को हम डी बाई डी एक्स भी बोल देते हैं, इसी को हम बाई डैश भी बोल देते हैं, इसको हम बाई डबल डैश बोलते हैं, डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं। तो ये सब कोटि कहलाता है ना। तो यहाँ पे हाईएस्ट, इस अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट कोटि होता है वो अवकल समीकरण का कोटि कहलाता है। तो गौर से देखिए, यहाँ एक कोटि है डी बाई डी एक्स, यहाँ 2 कोटि है, इसलिए ऑप्शन सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। ये सब एकदम आपके एग्जाम में आएगा। देखो भाई, x बराबर ये मैट्रिक्स दिया है, x पे पावर 8 पूछ रहा है। देखिए इसका तो बहुत सारा तर्क हो सकता है, लेकिन एक तर्क हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर हम इस x का स्क्वायर करें तो वो i के बराबर आने वाला है। ठीक है, अब अगर हम दोनों ओर पावर 4 लगा दें, गौर से समझिएगा, दोनों ओर पावर 4 लगाते तो ये तो x पे पावर 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, i ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि i का मतलब मैट्रिक्स में क्या है, एक का काम करता है। एक पर कितनों पावर लगा दीजिए वो एक ही आएगा, कितनों भी पावर लगाइए आपको पता है एक आता है, तो i का भी वही फंडा हो गया। तो x पे पावर 8 क्या हो गया, i, यानी ऑप्शन डी मेरा सही जवाब हो गया। सिंपल। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, ये भी सेम आपका वही फॉर्मूला जो लगातार लगता आ रहा है, वही फॉर्मूला आप यहाँ भी लगा सकते हैं। अंडर रूट 1 घटाओ एक्स स्क्वायर, यानी कि देखिए ध्यान से, एक फॉर्मूला हम लोगों का होता था, इसका अगर हमें इंटीग्रेशन निकालने बोल दे तो हम लिखते थे साइन इनवर्स एक्स बटा ए। अगर इस तर्ज पे चलेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स ही रह गया। और बाई क्या, ये ए स्क्वायर था तो ए लिखा, ये मेरा एक का स्क्वायर है तो हम एक लिखेंगे, सिंपल। प्लस सी, कहाँ मिल रहा है आंसर जी, यहाँ मिल रहा है, तो ये मेरा सही जवाब हो गया। इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं आप। यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला है, तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा आपको पता होना चाहिए। ई पे कुछ भी पावर हम दे दें, मान लो कि हम 5x दे दिए, तो आगे क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन में, पहले तो जिसका डिफरेंशिएशन निकालने बोला उसको एज इट इज लिख देंगे। तो ई पे पावर 5x का, तो ई पे पावर 5x लिख दीजिए, गुने क्या, जो पावर था ई पे, क्या पावर है 5x, उसका डिफरेंशिएशन यानी 5, यानी आंसर मेरा इसका फाइनल क्या हो गया, 5 ई पे पावर 5x। अगर हम ई पे पावर आपको 12x दे दिए, बोले इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, तो पहले तो जो है उसको एज इट इज लिख दो, फिर गुना क्या, जो ई पे पावर था, क्या पावर है 12x, तो उसका डिफरेंशिएशन, गुना क्या करना है, जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन यानी 12, यानी इसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 12 ई पे, ऐसा। ठीक है, तो उसी तर्ज पे देखो ध्यान से, ई पे पावर 13x का बोला डिफरेंशिएशन निकालो, तो पहले तो जो है उसी को लिख दीजिए सेम एज इट इज, और फिर क्या, जो पावर है 13x उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि 13 ई पे पावर 13x, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में, तो ये मेरा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, साइन x बटा 5, इसका भी क्या तर्क है जी, हम देखो ध्यान से, साइन के साथ जो रहे बोले उसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो पहले तो उसको सेम लिख देंगे कोस 5x, मतलब साइन के साथ जो है उसको कोस में लिख दीजिए पहले, तो 5x है तो 5x जो भी रहे, और फिर गुने क्या, जो साइन के साथ था उसका डिफरेंशिएशन, तो 5x का 5 होता है ना, आपको पता होना चाहिए। तो उसी तर्ज पे आप क्या कीजिएगा, साइन को हम क्या लिख देंगे कोस,
और जो इसके साथ है x/5 वो ऐसी एज इट इज रह जाएगा, और गुने क्या, जो साइन के साथ था उसका डिफरेंशिएशन, तो x/5 है तो x/5 का डिफरेंशिएशन 1/5 होगा, यानी 1/5 cos x/5। ऑप्शन सी देखिए मेरा सही जवाब होने जा रहा है। ठीक है, इसको गुना नहीं कर दीजिएगा, कुछ बच्चा गुना करता है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन में वैसा कुछ नहीं दिया गया है, फिर भी अगर ये आपको 2 नंबर में भी पूछ दे सवाल सब्जेक्टिव में तो क्या कीजिएगा, इसका भी सेम, कोस के साथ जो लिखा रहे उसको पहले माइनस साइन के साथ लिख दीजिए। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव है, उतना डिटेल में तो हम जा नहीं सकते, इसलिए शॉर्ट में जा रहे हैं, तो जो भी कोस के साथ लिखा होता है उसको माइनस साइन में लिख देते हैं, और फिर जो कोस का थीटा हुआ करता है, जैसे कि यहाँ पे 2x है तो फिर उसका डिफरेंशिएशन गुना हो जाता है। तो ये कहाँ दिख रहा है ऐसा चीज, यहाँ दिख रहा है, तो फिर ऑप्शन सी मेरा इसका सही जवाब हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसको देखिए, 10 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2, सेम। ठीक है, 10 में कुछ भी दिखे, डिफरेंशिएशन निकालने बोले उसको सेक स्क्वायर लिखो, और फिर जो 10 के साथ रहे जो कि यहाँ x/2 है उसका फिर से डिफरेंशिएशन। तो ये कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये तो कहीं नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 है और आंसर 3 पे दिया है, तो अगर यहाँ 3, अगर आप मान ले इसको कि यहाँ 3 था तो फिर यहाँ भी 3 आ जाता, यहाँ भी 3 आ जाता, तो आप चाहते तो ऑप्शन बी को सही बोल सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन से क्या रखा है, सवाल पे फोकस करना था, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका पूछेगा। यहाँ देखिए, यहाँ 1/4 को बाहर कर दो, बात को समझो ना, x²/4 का मतलब क्या है, सॉरी x पे पावर 4/4 का मतलब क्या है, x पे पावर 4 गुने 1/4, तो ये जो मेरा अचर था वो बाहर हो गया, और गुने क्या करना है, x पे पावर 4, जो कि क्या हो जाएगा 4x³, 4 4 कट गया, क्या आया, x का क्यूब आया। समझे कि नहीं समझे, तो ये ऑप्शन सी मेरा सही जवाब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, यहाँ लॉग है तो लॉग को क्या लिख दीजिएगा, 1/x पे पावर 4, और फिर x पे पावर 4 का क्या डिफरेंशिएशन, जो कि हो जाएगा 4x³। तो देखिए ये इसको काट दिया तो बचा क्या, 4/x, यानी ऑप्शन ए मेरा सही जवाब हो गया। आपको पता होना चाहिए कि लॉग के साथ आपको कुछ भी दिखे, बोला उसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो आप क्या कीजिएगा, 1 कुछ कर दीजिएगा, मतलब जो लॉग के साथ दिखा उसको आप बटे में लिख दीजिए, ये फॉर्मूला कहता है। और फिर चेन रूल क्या कहता है कि जो कुछ दिख रहा था ना, जो लॉग के साथ कुछ दिख रहा था उसका डिफरेंशिएशन गुना कर दो। तो इस सवाल में लॉग के साथ x पे पावर 4 दिखा तो उसको हम बटे में लिख दिए, और फिर जो x पे पावर 4 था उसका डिफरेंशिएशन गुना कर दिया, कट के ये आंसर आ गया, सिंपल। इस तरह से आप चाहें, यहाँ देखो फिर चेन रूल लगता है तो क्या होता है, 2 आगे आ जाता है साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का कोस थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चेन रूल लगा यहाँ पे। ठीक है, जब भी पावर आए, जब भी पावर आए वो पावर आगे जाएगा, जैसे कि साइन क्यूब थीटा है तो पहले ये 3 आगे जाएगा और इस पे एक पावर घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये होल पावर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल पावर। तो जब भी होल पावर आता है तो क्या होता है, वो होल पावर आगे आ जाता है, और जितना पावर था उसमें एक कम करके आप यहाँ लिख दीजिए, और फिर गुने क्या करना है, जिस पे पावर था होल, किस पे होल पावर है, देखो साइन पे, तो साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ गुना हो जाता है कोस थीटा। तो अभी मेरा सवाल में क्या था, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या, साइन थीटा का स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव है इसलिए पूरा हम सीधा आपको समझाने पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, तो अभी क्या बोले, होल पावर था, तो हम इसको आगे क्या बोलेंगे, ये 2 था आगे आ गया, और इस पे फिर से एक पावर कम करके लिखना था, तो पावर 2 था तो एक पावर कम कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो एक पावर लिखाता नहीं है, तो पहले तो ये 2 साइन थीटा हो गया, और हमें क्या करना होता है, फिर गुना करना होता है, और गुना किसको करना होता है, जिस पे होल पावर था, किस पे होल पावर था, साइन थीटा पे, तो उसके डिफरेंशिएशन को क्या होगा, कोस थीटा हो जाएगा, इसलिए 2 साइन कोस थीटा आंसर हो गया, और ये इसके फॉर्मूला के बराबर होता है साइन 2 थीटा के, है कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।